इतना बच्चे भूखे मर रहे हैं, इतना बच्चे भूखे मर रहे हैं। इनको दूध नहीं मिल रहा है, इनको खाना नहीं मिल रहा है, बीमार है। मतलब सर्दी ना दवा मिल रही है ना कुछ ना कुछ। लोग जाए तो जाए कहाँ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। घर लूट लिए हैं, औरतों को बाहर निकाल दिया है, पुलिस लाठीचार्ज कर रहे हैं, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। बच्चे लेके कहाँ जाए, किस जंगल में जाए? मोदी कहाँ है कि क्यों नहीं लोगों को हम लोग आने के लिए तैयार हैं, आने नहीं दे रहे हैं कोई लोग। हमारी भी सुने, हमारे लोग नहीं करा। नारे तकबीर, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हमारा घर में नाम हमारे उनका कुछ सुनवाई हो जाए, एक पैसा नहीं कीजिए। हम लोग मीडिया वाले को हमारे गाँव में भेजिए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में बल्दीराय थाना अंतर्गत इब्राहिमपुर में इसी महीने की 10 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के समय हुए बवाल के मामले में अब तक 32 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मामले में पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए एक समुदाय के खिलाफ ही 4 मुकदमे दर्ज करने का आरोप है। बल्दीराय थाना क्षेत्र में 10 अक्टूबर की शाम दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदाय के लोग डीजे को लेकर आपस में भिड़ गए थे। बल्दीराय के पुलिस क्षेत्राधिकारी राजाराम चौधरी ने बताया था कि इब्राहिमपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा जब एक मस्जिद के पास पहुंची थी, तब आज़ान का समय होने पर एक समुदाय के लोगों ने डीजे की आवाज़ को कम करने को कहा, जिस पर दोनों समुदाय के बीच विवाद हो गया और पथराव शुरू हो गया था। उन्होंने बताया था कि इस घटना में एक सिपाही समेत लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 12 अक्टूबर को 5 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। उन्हें अवैध अतिक्रमण हटाने एवं नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस जारी हुआ। बल्दीराय के सीओ राजाराम चौधरी ने बताया कि बवाल के मामले में 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले को लेकर उल्मा भी सामने आए। उल्माओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने 12 अक्टूबर को जिलाधिकारी रवीश गुप्ता से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से कहा कि कार्रवाई एक तरफा हो रही है, जो सही नहीं है। जिलाधिकारी से मिलकर मौलाना कासिम ने 13 अक्टूबर को कहा कि यह घटना इंतहाई निंदनीय है। मौलाना ने कहा कि जब मामला दोनों तरफ से है तो आरोपी दोनों ओर से हैं, लेकिन उस रात जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई और आज तक जो नामजद हुए वे सभी एक समुदाय के हैं। उन्होंने कहा कि दूसरा समुदाय इतनी दहशत में है कि अगर उसका सदस्य बाहर भी निकलता है तो हिरासत में ले लिया जाता है तथा वह अपनी FIR दर्ज कराने के लिए भी थाने तक नहीं पहुंच पा रहा है। मौलाना ने जिलाधिकारी से कहा, दोनों तरफ से लोग जख्मी हुए हैं। हमारी गुजारिश है कि लोगों में जो ये एहसास है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, वह एहसास ख़त्म हो। गुप्ता ने सभी उलमाओं को यकीन दिलाया कि कार्रवाई सामान्य रूप से की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से 12 अक्टूबर को 5 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी की गई। सभी 5 को अवैध अतिक्रमण हटाने और नुकसान की भरपाई की नोटिस जारी हुई। जिन 5 लोगों को नोटिस जारी हुई उनमें हेमनापुर के अख्तर, अजीमुद्दीन, श्रीराम यादव, शमशुद्दीन एवं एक मदरसे के प्रबंधक का नाम शामिल है। प्रशासन की ओर से सभी को 3 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करते हुए अतिक्रमण हटाने एवं हर्जाना भरने का आदेश दिया गया था। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक अख्तर को अपने घर से अतिक्रमण हटाने और हर्जाने के तौर पर 1,75,000 रुपये देने को कहा गया। जमातुल कारी मदरसे के प्रबंधक को 2,29,000 रुपये, अजीमुद्दीन को 2,16,000 रुपये, शमशुद्दीन को 2,00,000
79,000 रुपये और श्री राम यादव को 2,12,000 रुपये बतौर जुर्माना देने को कहा गया। न्यूज़ वेबसाइट द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस में शामिल लोग इब्राहिमपुरा स्थित जामिया मस्जिद के सामने कथित तौर पर जोरदार संगीत बजा रहे थे और लाठी तथा हथियारों के साथ डांस कर रहे थे। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के मुताबिक जुलूस वहाँ करीब 5 घंटे तक रुका रहा। तेज संगीत को लेकर रहवासियों ने आपत्ति जताई, जो मौखिक लड़ाई के बाद मारपीट में बदल गई। आरोप है कि जुलूस में शामिल लोगों ने स्थानीय मस्जिद और इलाके के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की। मारपीट के दौरान कई लोग घायल भी हुए थे। स्थानीय निवासी असलम बदला हुआ नाम ने द वायर से कहा, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जुलूस जब जामिया मस्जिद के पास पहुंचा तब मगरिब यानी शाम की नमाज का वक्त हो गया था। विवाद के बाद मस्जिद पर पथराव किया गया और उसमें आग लगाकर तोड़ फोड़ करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा, इलाके में 8 से 10 दुकानों पर भी हमला किया गया। यह सब इस तथ्य के बावजूद हुआ कि यह इलाका बल्दिराय पुलिस स्टेशन से केवल 5 किलोमीटर दूर है। इस बीच जुलूस को संबोधित करते हुए एक पुलिस अधिकारी मंच पर आ गए और कहा, दुर्गा माता की धार्मिक यात्रा में जिस किसी बेटे ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं कि उनको मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। उन्होंने आगे कहा, आप कमज़ोर नहीं हैं, ना ही प्रशासन। जुलूस में खलल डालने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। कृपया पहले मूर्ति विसर्जन समाप्त करें, उसके बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस पुलिस अधिकारी की पहचान बल्दिराय थाने के सब इंस्पेक्टर अमरेंद्र बहादुर के रूप में हुई है। इनके इस बयान का वीडियो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। इस धार्मिक यात्रा में जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं, उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। न प्रशासन कमजोर है। जो लोग इस दुस्साहस का परिणाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन कठोरतम कार्रवाई करेगा। मौके पर डीएम साहब, कप्तान साहब आ गए हैं, बल्दीपुर में हैं। हम लोग जो अच्छा से अच्छा हो सकता है वो निर्णय लेंगे, आपके हित में लेंगे। माँ भगवती की मूर्ति सबसे विसर्जित हो। हम लोग पहले इस कार्यक्रम को संपन्न करें, फिर मैं उनको चुन चुन के मारूंगा। साहब आ गए हैं, बल्दीपुर में हैं। हम लोग जो अच्छा से अच्छा हो सकता है वो निर्णय लेंगे, आपके हित में लेंगे। माँ भगवती की मूर्ति सबसे विसर्जित हो। हम लोग पहले इस कार्यक्रम को संपन्न करें, फिर मैं उनको चुन चुन के मारूंगा। दान बयान कह दी, जौन कुछ रहा सारा सब लूट लेगा। एकदम से चारीवार से पूरा घर दुआर हमारे एकदम से बिलान कह दे। हमारे घर में गाड़ी रही वो फूक दे, सब कुछ एकदम तोड़ डाले। देख लिया जब पेटी वाटी रही सब मन के सब निकाल ले। एकदम कुछ नहीं ना बचा है, सब ने एकदम लूट ले। हम क्या कुछ नहीं ना बचा है। हमारे बिटिया को मारे, हमारे पतुआ को मारे, सब एकदम ले ले। कुछ नहीं न बचा। बत्ती जितना बड़ा सब टूट डाले, लाइट वाइट सब टूट डाले। कहूँ नहीं ना, एक की लाइट हम सब जला लिए। एक बच्चा के दूध तलुक के बहा दे, सब छीन के। कहूँ नहीं ना बच्चा भैया एकदम से सब क्या आउट लाइन और ऊपर से आया कि पुलिस भारत या 2 बजे रात के हाली पुलिस। हमारे घर में आदमी नहीं ना, हमारा आदमी ड्यूटी पे है। हमारे एक लड़का अहमदाबाद में आइए नहीं रहा, खाली ना महिला रही ना। पुलिस 50 टुहारा रहे, गलम मार मार के सबका मारे, सब लूट ले। सब फुअर पूछ के बाहर देते रहे ऊपर। सब एकदम से बर्बाद कर दे। हमारे घर में क्यों रहा नहीं, वो भी हुआ जाते मारपीट करे, क्यों नहीं रहा। हमारे हमार बहू रही, हमार बिटिया रही, बस खाली सब बहुत मारे हमका सबका पुलिस। हमारे घर में आदमी नहीं रहता रहे, ऊपर सब लूटे। सब ऊपर चल ऊपर सब पूछा था। जब हमारे घर में आदमी नहीं ना तो हम क्या बताए कि कहाँ है हमारे घर में। खाली महिला रही, बस खाली दिया का कैसे बर्बाद करे। पूरा को बहुत गाड़ी से मारे हैं, सब दिया का कैसे बर्बाद करे हैं। सब ना लड़कन का मारे हैं।
एक तरफा सुनी जाएगी, सबकी सुनी जाएगी, एक तरफा इंसाफ नहीं होना चाहिए। हम सब बहुत परेशान है, पुलिस वाले बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, बच्चे इंसाफ चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गोली मार दो एक तरफा, ऐसे भूखे को मत मारो। हमारे घर में आग लगा दिए, पूरे गांव में घुस के सबका मारे, सबका घर से निकाल दे, रहा नहीं दे रहा, सबका मारा था, सबका भगाओ था, काटा घर में रहा दे, ताला मार दिया, लड़कन दूध पिए नहीं देता, भगाया था, घर से बाहर निकाल देता है, लड़कन को लेके जाता है, बड़ा चीज डाला था, सबका मारा था, सबका घर निकाला था, सब चीज बना, सब छीन ले आए, को कुछ रात में घुस मामले में बल्दीराय थाने में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें दंगा, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, हत्या की कोशिश और सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम 1984 की कुछ धाराएं शामिल हैं। दावायर के मुताबिक एफआईआर 52 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। इसमें सिर्फ एक अज्ञात व्यक्ति और बाकी मुसलमान शामिल हैं। एफआईआर राकेश कुमार ओझा नाम के एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। दावायर के मुताबिक एफआईआर में कहा गया है कि जुलूस को रोक दिया गया था और मुसलमानों ने लाठी और अवैध हथियारों और पत्थरों के साथ उन लोगों पर हमला किया जो विसर्जन समारोह में भाग लेने आए थे। एफआईआर में बल्दीराय थाने के सब इंस्पेक्टर अमरेंद्र बहादुर का भी नाम है, जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। वह प्रभारी अधिकारी हैं जिन्होंने यह शिकायत दर्ज की है। बल्दीराय थाने के सर्कल ऑफिसर राजाराम ने एफआईआर पर दावायर से कहा, हम अभी जांच के ब्यौरे का खुलासा नहीं कर सकते हैं। जुलूस को संबोधित करते हुए अमरेंद्र बहादुर द्वारा दिए गए बयान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, बस इतना कह देने से क्या कोई बुलडोज़र कार्रवाई की जाएगी? नेता ऐसा मंच पर कहते हैं, ये कैसा सवाल है? ये कहने के बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। उन्होंने अमरेंद्र बहादुर के बयान को मानने से इनकार कर दिया, जो कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ है। निवासियों ने आरोप लगाया कि बवाल के बाद उनके घरों पर हमला किया गया और उनमें से कुछ ने दावा किया कि जुलूस में शामिल लोगों ने उन पर हमला किया। एक निवासी राय साहब बदला हुआ नाम ने कहा, जब पथराव हुआ तब मैं और मेरी बेटी घर में थे। हम दूसरे गांव भाग गए। 2 घंटे बाद जब मैं वापस लौटा तो देखा कि मेरा घर आग से जल गया है। मैंने पुलिस अधिकारियों को अपना घर दिखाया। मेरे जेवर और घर में रखा सिलेंडर गायब थे। एक अन्य निवासी सैफा बदला हुआ नाम ने कहा, वे हमारे घर में घुस गए और सब कुछ ले गए। हमारे घर में तोड़ फोड़ की गई। हम पर लाठी से हमला किया गया। पुलिस हिंदू समुदाय के साथ थी जो जुलूस का हिस्सा थे। उन्होंने हमें मारा और भाग गए। मेरी बेटी को भी चोट लगी है। निवासियों ने जिलाधिकारी रवीश गुप्ता को एक ज्ञापन सौंपकर स्थिति का संज्ञान लेने का आग्रह किया है। निवासियों का दावा है कि वीडियो में उक्त पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के मुताबिक इब्राहिमपुर गांव में दर्जनों की तादाद में महिलाओं ने 13 अक्टूबर को प्रदर्शन किया। महिलाएं बच्चों को लेकर घरों के बाहर आ गईं। महिलाओं ने नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाए। सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा, हम लोगों को गांव से निकलने नहीं दे रहे हैं, जैसे निकल रहे हैं। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम लोग भूखे मर रहे हैं। घर में आग लगा दिए हैं। पुलिस वाले लूट रहे हैं। अखबार आगे लिखता है, 10 अक्टूबर यानी सोमवार की शाम गांव में एक धार्मिक स्थल के पास डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया था। दोनों ओर से पथराव हुआ। आगजनी की घटना हुई। जैसे तैसे मामला थमा, लेकिन दूसरा पक्ष रात के अंधेरे में फिर उग्र हो गया। कई घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की। आखिर में एक पक्ष के विरुद्ध 4 मुकदमे दर्ज किए गए। सैकड़ों लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ और 52 लोगों को जेल भेजा गया। मोहम्मद हासिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।